हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। सांसद जी, ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि एमपी में अखिलेश यादव ने एक आईएएस के जरिए और उनके लोगों ने वहां पे जमीन में भारी निवेश किया है। यही नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का रूट बदलकर उनके लोगों ने मोटा मुआवजा कमाया है। इस प्रकरण की एजेंसियां जांच करें। जब झूठे बोलना है तो काहे एमपी के बोले? उनको बोलना चाहिए चांद पे खरीदा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब भेजा यहां से रॉकेट चला ओम प्रकाश को बैठा करके जरा वहां जांच करके आवे कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे, इसके जरिए तमाम शहरों में कार्यक्रम भी करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। देखिए, सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से बंगाल, महाराष्ट्र अभी उद्धव ठाकरे के और आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ करके जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट के ऊपर ये अपना 2/3 बहुमत लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे ये स्थापित होता जा रहा है कि जो हमारी आशंका थी 2024 में कि जहां ये बहुमत में आएंगे, ये संविधान बदलेंगे और हमारी आस्था को अब बल मिल रहा है। जनता भी मेरी आवाज में आवाज मिला रही है कि आप लोग जो कहते थे वो सही है। अब ये जबरदस्ती का बहुमत ला करके संविधान के साथ बदलाव करेंगे और जब संविधान बदलेगा तो उसमें पीडीए से जुड़े हुए जो वंचित समाज है उनके आरक्षण पर डाका डालेंगे और आरक्षण बचाने के लिए संविधान बचाना जरूरी है और संविधान बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। इसलिए 27 में भी और 29 में भी पीडीए समाज एकजुट होगा और इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। राम मंदिर में चंदा प्रकरण पर एसआईटी जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। चर्चा यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट में चंदा चोरी और कमीशन खोरी के सबूत मिले हैं। आपकी अब क्या डिमांड है? देखिए, सवाल चंदा चोरी में रुपया, सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे का है ही नहीं। देश के आस्थावान करोड़ों करोड़ हिंदू उतना रुपया और भगवान राम के चरणों पे चढ़ा देंगे, लेकिन जो उनकी आस्था की चोरी हुई है, जो उनके विश्वास की चोरी हुई है, जो उनके समर्पण की चोरी हुई है, उसकी भरपाई कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी? जो गेरुआ वस्त्र पहन करके भगवान राम के समय रावण ने मां सीता का अपहरण किया, तो क्या मां सीता का ही अपहरण थोड़ी हुआ? हमारी आस्था का अपहरण हुआ, हमारे विश्वास का अपहरण हुआ, हमारी भावना का अपहरण हुआ। तो आज भी वही लोग हैं जो भगवान राम के सेवादार बने हुए हैं और आस्था विश्वास की चोरी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रभु श्री राम को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जिसके दरबार से करोड़ों लुट गए हों और जो लुटेरों को सजा नहीं दे पाया हो, आपकी रक्षा क्या करेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बौद्धिस्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का दुस्साहस न करें। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उनका कहना है ये अखिलेश सरकार के कुकृत्यों का नतीजा है कि उनकी ही सरकार में प्लाट का आवंटन हुआ और अवैध निर्माण बिल्डिंग का बनाया गया। तो सवाल उठता है कि 12 साल तक आप क्या कर रहे थे? अगर किसी सरकार से कोई चूक हुई है तो आप 12 साल से क्या कर रहे थे? इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि अगर ऐसा होगा, हमारे जो है 15-16 बच्चे मरेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। जब एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाई जाती है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ देखती हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। न्यूज 18 के लिए सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, दिल्ली से।